अभी भारत सरकार से और बिहार सरकार से मैं मांग करता हूं कि वो ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न दी जाए। बिहार सरकार उसकी पुरजोर अनुशंसा करे और भारत सरकार उन्हें भारत रत्न की उपाधि दे। सर, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण किसी की जयंती है वो चल रही है, ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी जयंती भी मना रही है, लेकिन अब जिस तरह से उनके भारत रत्न देने की मांग है वो जोर शोर से उठ रही है। ऐसे में रिटायर IAS हैं गोरखनाथ जी, वो भी श्री कृष्ण सिंह के बारे में जो है लगातार बोलते हुए नजर आ रहे हैं। सर, आप डॉक्टर श्री कृष्ण जो बिहार के केसरी हैं उनको भारत रत्न देने की मांग उठ रही है, आपका क्या इस पर विचार है? धन्यवाद अभिजीत जी। श्री बाबू 1937 से लेकर 1961 का बिहार का इतिहास और बिहार के विकास का इतिहास श्री बाबू का इतिहास रहा था। वो भाषणों में शेर की गर्जना करते थे और उन्हें बिहार केसरी भी कहा जाता था। जिस समय देश आज़ाद हुआ था तो उन्होंने 2 पंचवर्षीय योजनाओं में बिहार का विकास की बुनियाद रखी थी। वे उस समय जमींदारों के विरुद्ध जमींदारी उन्मूलन किया था, जबकि उनके समाज के अधिकतर लोग जमींदार थे, फिर भी उन्होंने परवाह नहीं की और जमींदारी उन्मूलन की। और बिहार देश में पहला राज्य था जहां जमींदारी का उन्मूलन हुआ था। वो जाति पाति में विश्वास नहीं करते थे। जिस समय अखंड बिहार था उस समय देवघर में अनुसूचित जातियों के प्रवेश पर रोक लगी हुई थी और पंडा लोग, वहाँ के पंडा लोग उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं देते थे। उन्होंने उसका विरोध किया और मुख्यमंत्री रहते हुए स्वयं उनका प्रवेश सुनिश्चित किया। उस समय विकास के लिए उन्होंने उद्योगों का जाल बिछा दिया था। उन्होंने सिंदरी में स्टील कारखाना, धनबाद में कारखाना लगाया, बरौनी में थर्मल रिफाइनरी और फर्टिलाइज़र लगाया, रेल और सड़क पुल हथिदा बरौनी में बनवाया, गढ़हरा रेलवे यार्ड की स्थापना की। कृषि के क्षेत्र में उन्होंने सबौर और पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना की। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने भागलपुर विश्वविद्यालय और बिहार विश्वविद्यालय की स्थापना की। सिंचाई के क्षेत्र में उन्होंने कोसी परियोजना की शुरुआत की। इस प्रकार उस समय बिहार का स्थान देश के प्रोग्रेसिव स्टेट में चौथा स्थान था और वो विकास के प्रति प्रतिबद्ध थे। देश जब बटा था, भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, उस दौरान देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। फिर भी उन्होंने जो संसाधन उपलब्ध थे उस संसाधन से यहाँ उद्योगों का जाल लगाया। उस समय गन्ना किसानों के हित के लिए उन्होंने गन्ना मिलों की स्थापना की और चीनी का उत्पादन बहुत होता था। लेकिन कालक्रम में राजनीतिक गिरावट आई और धर्म और जातियों के नाम पर लोग बढ़ते गए और राजनीति में धर्म और जातियां प्रवेश कर गई, जिसके कारण विकास अवरुद्ध हुआ। अब वैसे सपूत को, वैसे व्यक्ति को, वैसे प्रथम मुख्यमंत्री को अभी भारत सरकार से और बिहार सरकार से मैं मांग करता हूं कि वो ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न दी जाए। बिहार सरकार उसकी पुरजोर अनुशंसा करे और भारत सरकार उन्हें भारत रत्न की उपाधि दे। सर, आपने लेकिन एक बात अभी बोली कि जिस तरह से कहा जाए कि अब देश में धर्म और जाति की राजनीति होने लगी है। जिस तरह से प्रथम मुख्यमंत्री जब डॉक्टर श्री कृष्ण थे उस समय सभी जाति सभी धर्म को लेकर चलते थे, लेकिन बात करें आपने भारत रत्न मांग की, लेकिन सभी लोग कर्पूरी की बात करते हैं, इनको भारत रत्न, लेकिन डॉक्टर श्री कृष्ण जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, आपने कई बातों गिनवाया कि किस तरह से वो बिहार को, देश को आगे लेके गए हैं, बिहार को चौथा स्थान पर ले गए हैं, लेकिन उनको क्यों नहीं मांग कर रहे हैं जो अभी तत्काल में राजनीति कर रहे हैं? जैसे बात करें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या लालू प्रसाद यादव, कोई भी इनके मांग नहीं करते हैं। राजनीतिक गिरावट इतनी आई है कि अभी चुनावों के पूर्व भारत रत्न का बंटवारा होता है। अभी आप देखे होंगे 2024 का चुनाव था तो बिहार में कर्पूरी ठाकुर, उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह, आडवाणी जी और स्वामीनाथन जी, इन सबों को 5 भारत रत्न का बंटवारा हुआ। भारत रत्न का बंटवारा हर साल होना चाहिए, ये नहीं कि चुनाव के पूर्व चुनावी लाभ के लिए भारत रत्न दिया जाए। और भारत रत्न वैसे व्यक्तियों को दिया जाए जो भारत के निर्माण के लिए
अभूतपूर्व काम किया हो, जिसका योगदान अमूल्य हो, और उसमें श्री बाबू बिल्कुल फिट बैठते हैं। कहा जाता है कि जब देश पर अंग्रेजी हुकूमत था उस समय श्री बाबू बहुत दिन तक अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ते हुए जेल में भी रहे थे, और वर्ष 1937 से लेकर 1961 तक का काल श्री बाबू का काल था। श्री बाबू लगातार पहले बिहार के प्रधानमंत्री कहे जाते थे, और जब देश में आम चुनाव हुआ 1952 में, तब बिहार के मुख्यमंत्री कहलाए, और उस 1961 में 31 जनवरी 1961 में उनकी मृत्यु हुई। और मृत्यु के बाद जो बिहार का विकास उन्होंने किया, वो विकास स्थिर नहीं रह पाया। अभी बहुत सारे उद्योग उनके बंद हो चुके हैं, उसमें सुधार की भी आवश्यकता है। तो आप कांग्रेस नेता हैं, रिटायर आईएएस हैं, तो आप तो मांग कर दिए, तो क्या लगता है आपने सिर्फ मांग कर दिया इतने में शांत रह जाइए, या कुछ आगे इनके लिए कीजिएगा कि डॉक्टर श्री कृष्ण को भारत रत्न दिया जाए? आगे क्या आपकी रणनीति रहेगी? बिल्कुल, हमारी ये रणनीति रहेगी, और कांग्रेस पार्टी की सदा से ये मांग है कि ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाए। इसमें बिहार सरकार को भी पुरजोर अनुशंसा करने की ज़रूरत है, और भारत सरकार उन्हें भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत करे। तो क्या आप सिर्फ मांग करिए, आगे कुछ करेंगे? अगर नहीं दिया जाए, अगर पुरजोर से इसको उठाएंगे, सड़क पर उतरेंगे, क्या आगे रणनीति क्या रहेगी? कि आप सिर्फ मांग करके छोड़ दीजिएगा बिहार सरकार या भारत? नहीं, मांग के बाद मैं अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से इस पर बात करूंगा, उसके बाद आगे की रणनीति तय करूंगा। यानी भारत रत्न डॉक्टर श्री कृष्ण को मिलना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए। तो आप सुन रहे थे रिटायर आईएएस का क्या कुछ कहना था। इसी तरह तमाम खबरें न्यूज़ स्पॉन्सर के साथ। नमस्कार।